हनुमानगढ़ जिले के पशु अस्पतालों में दवाएं समाप्त हो चुकी हैं, जिससे पशुपालक, किसान और ग्रामीण परेशान हैं। विधानसभा चुनाव से पहले लगी आचार संहिता से लेकर अब लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी आज तक सरकारी पशु अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। पेश है इसी पर राजस्थान स्तंभ की ग्रामीण इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट। हनुमानगढ़ सहित जिले में पशु चिकित्सालयों में दवाइयों के अभाव में पशुपालकों को अपने पशुओं के उपचार के लिए बाहर से दवाइयां खरीदने को मजबूर हैं। विधानसभा चुनाव से पहले लगी आचार संहिता से लेकर अब लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी आज तक सरकारी पशु चिकित्सालयों में दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। पशुपालन विभाग के अधिकारी इसका मुख्य कारण नया टेंडर नहीं होना बताते हैं। अब आचार संहिता हटने के बाद भी दवाएं पशुपालकों को नसीब नहीं हो रही हैं। जिला मुख्यालय सहित संगरिया, पीलीबंगा, गोलूवाला, नोहर, भादरा, रावतसर, टिब्बी, पल्लू, कैंचियां के अलावा पक्का सहारना, धोलीपाल, मक्कासर, नौरंगदेसर, सालीवाला जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के हाल भी बहुत बुरे हैं। वहीं 18 उपकेंद्रों में तो दवाइयों की स्थिति अत्यंत ही चिंताजनक बनी हुई है। सरकारी पशु चिकित्सालयों के लिए दवाइयों की खरीद जयपुर में निदेशालय स्तर पर होती है, बाद में राज्य भर के सभी पशु चिकित्सालयों में आपूर्ति कर दी जाती है। पिछले साल 30 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद दवाओं की खरीद नहीं हो पाई। पूर्व में खरीदी गई दवाइयों से दिसंबर 2023 तक तो जैसे तैसे काम चल गया था। उसके बाद सरकारी पशु चिकित्सालयों में आपूर्ति बंद पड़ी है। बीमार पशुओं को देने के लिए कुछ अस्पतालों में तो एक टैबलेट तक भी नहीं है। पिछले दिनों कुछ दवाइयां जरूर पहुंची, लेकिन वो भी ऊंट के मुंह में जीरे समान। टीकाकरण का कार्य भी इन दिनों बिल्कुल ठप पड़ा है। सरकारी पशु चिकित्सालयों में हीट वेव और गर्मी की चपेट में आए पशुओं की उपचार के लिए दवाइयां ही नहीं हैं। और इन दिनों हीट वेव के शिकार बहुत सारे मवेशी और पशुपालक अपने अपने पशुओं के लेकर अस्पतालों में आए हुए हैं, जिसके कारण भारी भीड़ लगी रहती है। इसके लिए जो दवाइयां चाहिए उनमें मुख्य रूप से मवेशियों के लिए पोषक तत्वों की कमी को बढ़ाने, घाव व ड्रेसिंग के लिए उपयोग में आने वाली दवा, मवेशियों में कीड़े पड़ने पर दी जाने वाली दवा, जेल तथा फिनाइल तक चिकित्सालय में नहीं है। पशुओं के टीकाकरण का कार्य तो काफी लंबे समय से ही ठप पड़ा है।